फिलहाल आगे बढ़ते हैं। संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ वो कहते हैं सुनवाते हैं। सड़क पर एक मोड़ आया, सारे टैक्स छोड़ आया, सारे टैक्स में उस मोड़ पे छोड़ आया। 75 साल से ट्रैक्टर लेके हमारा किसान निकला था, मगर अब एक मोड़ ऐसा आया है जहां वो सारे टैक्स छोड़ आया। सोचिए, मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से बताया, मगर एक किसान की खुशी आप समझिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस खुशी को बयान नहीं कर सकता है। गांव में जब किसान को लगता है मेरी ट्रैक्टर सस्ती हो गई है, जब घर में बच्चे को लगता है मेरी साइकिल अब आ जाएगी, और सबसे बड़ी बात है मिडिल क्लास फैमिली को जब लगता है छोटे कार और मोटरसाइकिल ये सस्ते हो गए हैं, तो उनके जीवन में कितनी बड़ी खुशी आती है, कितना बड़ा छलांग आता है। ये आप सोचिए, जो छोटे कार थे पेट्रोल डीजल के 1200 से 1500 सीसी तक के, और जो मोटरसाइकिल से 350 सीसी तक के, मोपेड हाइब्रिड व्हीकल्स जो हैं, थ्री व्हीलर्स जो थे, इन सब पे 28% टैक्स था। अब वो 18% के स्लैब पे आ गए। तो इस दिवाली आप देखिएगा, बहुत सारे लोग हमारे बहुत बंधु कार खरीदेंगे और एक खुशी आएगी। बहुत सारे युवक इस बार बाइक्स खरीदेंगे, बाइक्स की भरमार आएगी, मगर हेलमेट पहनना मत भूलिएगा, जरूर हेलमेट पहनिएगा, सेफ्टी के साथ चलिएगा। बाइक की खुशी में सेफ्टी नहीं भूलना है, तो बाइक्स लेंगे लोग। थ्री व्हीलर्स, ऑटो चालक, उनकी संख्या में और उनकी खुशी में बढ़ोतरी होगी। बंधु सारे विभाग के हैं मेरे पास, मगर मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मूल सार है वो आप समझ रहे हैं। मैं बड़े बड़े उद्योगपतियों ने क्या कहा है वह भी मेरे पास अखबारों में है। कोई कह रहा है कि setting the tone for more reforms in the near future, new found sense of purpose to make it simple. Original framework of GST has now been effectively reinstated. Working capital will be unlocked, credit blockages to be erased. अब देखिए, मुख्यतः 2017 जब से जीएसटी आरंभ हुआ, किस प्रकार से जिस जीएसटी को पुरानी सरकारें लागू नहीं कर पाती थी, अब वो जीएसटी लगी, और 2007 से अब तक के सफर में जो रिफॉर्म्स आज हुए हैं उसमें नंबर एक, 3 दिन के अंदर आप रजिस्टर हो सकते हैं। ईज ऑफ बिजनेस, जो छोटी कंपनियां हैं वो उनकी ईज ऑफ बिजनेस कितनी बढ़ जाएगी आप जरा चिंता करिए। टेक्सटाइल एपरल्स की, बाकी सारी छोटी बिजनेस की ईज ऑफ बिजनेस बढ़ जाएगी। और हम सब के जिंदगी में ईज ऑफ लिविंग, टूथपेस्ट, साबुन, तेल से लेकर गाड़ी मोटर इत्यादि तक, टीवी फ्रिज से लेकर पेंसिल, इरेजर, ज्योमेट्री बॉक्स, बच्चों के नोटबुक, ये सारी चीजें, एक है ना थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। आप बच्चे की पेंसिल और बच्चे की इरेजर, बच्चे के नोटबुक, बच्चों का ज्योमेट्री बॉक्स, इसे भी छोटा मत समझिए। इन पे भी जो भारी रिडक्शन हुई है, लगभग शून्य पे लाके खड़ा किया गया है जीएसटी इस पे, ये हमारी आम जिंदगी को बदलता है। ये केवल एक रिफॉर्म्स नहीं है, रिफॉर्म तो एक अंग्रेजी शब्द है, ये खुशियों का बयार है। ये एक बहुत बड़ी चेंज है, और मुझे लगता है जिन लोगों को ये असंभव लगता था कि कभी हम जीएसटी ला पाएंगे, उनके लिए भी ये सोचने का विषय है। और जो लोग रह रहे के, मैं अंत में कहना चाहूंगा, जो लोग रह रहे के मोदी जी के परिवार को गाली देते हैं, वो ये समझ लें कि निरंतर अथक परिश्रम करके मोदी जी और उनकी सरकार ने, जो हमने कभी आशा नहीं किया था, 7.8%, कहीं भी ये प्रेडिक्शन नहीं था कि 7.8% का इस क्वार्टर का ग्रोथ होगा, जीडीपी होगा। 7.8% का ग्रोथ रेट रहा। किसी ने नहीं सोचा था कि 17.5 वर्ष के हाईएस्ट पेडेस्टल पे हम मैन्युफैक्चरिंग पे खड़े होंगे, आज हम खड़े हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो सबसे कम होगा, और वो आज 1.5% पे है। वो इन्फ्लेशन 8 साल में सबसे कम है। किसी ने नहीं सोचा था कि हम फास्टेस्ट मूविंग मेजर इकोनॉमी होंगे, आज हम फास्टेस्ट मूविंग मेजर इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है, और 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मोदी है तो मुमकिन है। धन्यवाद। आप लोगों के प्रश्न हैं? कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये
ज्यादा है और फाइनली राहुल गांधी के एडवाइस को सरकार ने माना है। See, I'm astonished कि such a question has been asked by the Congress party. 75 साल देश ने उन्हें दिए, कांग्रेस पार्टी को दिया, गांधी परिवार को दिया, और इन 75 वर्षों में गरीबी हटाओ का आंदोलन पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके उपरांत उनकी बेटी इंदिरा गांधी, उसके पश्चात उनके बेटे राजीव गांधी, उसके पश्चात उनकी धर्मपत्नी और कांग्रेस की अध्यक्षा, और एक तरह से द शैडो प्राइम मिनिस्टर कहने से ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, और उसके बाद राहुल गांधी जी को मौका नहीं मिला। गरीबी हटाओ का आंदोलन इन सभी लोगों ने दिया। सिर्फ गरीबी हटाओ का इन्होंने नारा दिया, गरीबी नहीं हटाया। उनके पास वो अपॉर्चुनिटी थी कि वो जीएसटी ला सके। मीटिंग दर मीटिंग, कमीशन दर कमीशन बैठाया गया जीएसटी लाने के लिए, यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर लाने के लिए, और जो कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर भारतवर्ष में था, जो एक कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर था, उसको सिंप्लीफाई करने का उनके पास मौका था, मगर उन्होंने वो हिम्मत नहीं जुटाई, उनका वो कंसेंसस नहीं बन पाया। 2014 में मोदी जी की सरकार आई, जज्बा भी था, ईमान भी थी, वी हैड द इंटेंशन ऑल्सो, वी हैड द करेज ऑल्सो, एंड वी हैड डेमोक्रेसी ऑन आवर साइड टू ब्रिंग कंसेंसस ऑफ ऑल। सबको बैठा करके कंसेंसस बनाने, उन राज्यों को भी, तमिलनाडु, बंगाल जैसे राज्य जो तैयार नहीं हो रहे थे पहले, उन राज्यों को बैठा करके उनके भी भले की चिंता करके जीएसटी लाया गया 2017 में। ये तो लाभ ही नहीं पा रहे थे, अब क्या बोल रहे हैं? अब इतना कुछ बोल रहे हैं, ला नहीं पा रहे थे जीएसटी। और जहां तक ये कहना कि राहुल गांधी के कहने पर हुआ है, देखिए भैया, गांधी परिवार के कहने पर तो ये सूर्य चंद्र भी आत जात करते हैं। ये गांधी परिवार ही कह रही तो ब्रह्मांड है, वरना ब्रह्मांड थोड़ी होता। आप बताइए, भारतवर्ष होता क्या अगर गांधी परिवार नहीं होती?